Hi everyone, my name is Dinesh. Welcome on my YouTube channel. आज है डेट 22 जून 2022। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज पूरा दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा मैं अपना पीएनएल कि आज हमने कौन सी ट्रेड्स ली थी और उनके ऊपर हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा है। डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट जिस भी तरीके से रही उस मूवमेंट को देखते हुए हमारी कल की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी या क्या प्लानिंग रहेगी। तो चलिए सबसे पहले कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। जैसा आप जानते हैं कि 21 जून से मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आप लोगों के लिए लाइव जो है परफॉर्मेंस वीडियो लेके आऊँगा जिससे कि आपको काफ़ी मोटिवेशन मिले। बट यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन वीडियो का पर्पस कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, यानी कि मैं किसी भी तरीके का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं अपनी सर्विस को लेकर कि आप मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर आप मेरे पास आएँ और मुझसे सर्विस लें। मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं अब रिटेल ट्रेडर्स के साथ काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ काम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा हैं। और मैं पहले आप लोगों के साथ काम करता था, रिटेल के साथ काम करता था और हम एल्गो ट्रेडिंग भी करते थे। बट अभी मैं रिटेल के साथ काम नहीं करता हूँ, यानी कि मेरे साथ काम वही आदमी कर सकता है जिसके पास काफ़ी अच्छा फंड हो, यानी कि तकरीबन 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 CR या उससे ज़्यादा, वही लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं। राइट। तो जो भी हमारे साथ रिटेल मेंबर्स हैं, आपके लिए ये वीडियो जो बनाई जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि काफ़ी दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप डेली वीडियो डालिए पहले की तरह, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा था। तो उसी पर्पस के लिए कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिले और आप लोगों को अगर इस तरह की वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप उससे जो है वो सीख सकते हैं। बट अभी मेरे पास आप लोगों के लिए कोई भी सर्विस या किसी भी तरीके का कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें कि मैं आपको ऑफ़र करूं और आप आके मुझे जुड़िए। अभी मेरे पास आप लोगों के लिए नहीं है ऐसी कोई भी सर्विस, और अगर कभी फ्यूचर में होगी तो वो आपको बताया जाएगा, बट अभी नहीं है। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। राइट। सर्विस से रिलेटेड प्लीज़ आप मुझे मैसेज मत कीजिए, क्योंकि अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ HNI क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ जिनके का जो फंड्स है वो बड़ा हो। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हमारे ट्रेडिंग टर्मिनल की तरफ। तो मैं एक बार इसको रिफ़्रेश यहाँ पर कर लेता हूँ। और कल आपने देखा होगा कि डे एंड के ऊपर तकरीबन 95,000 रुपीज़ का हमने प्रॉफिट जो था वो क्लोज़ किया था। बट वहाँ पर हमारी कुछ जो कॉल्स थी वो कैरी फॉरवर्ड हुई थी। आज की अगर ऑर्डर बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक जो आप ट्रेड्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेड बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी की जो कॉल्स है वो यहाँ पर हिट हुई है मॉर्निंग में 925 पर। ठीक है। कल आपने देखा होगा कि ये तीनों बैंक निफ्टी की जो कॉल्स थी कल मार्केट के एंड में, यानी कि जब मार्केट क्लोज होने वाली थी तभी ये कॉल्स भी एग्जीक्यूट हुई थी और तकरीबन 95,000 का प्रॉफिट तो हमारा बुक हुआ ही था। बट ये जो फ्रेश कॉल थी ये हमारी हिट हुई थी मार्केट एंड पे ऊपर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं जिससे कि मैं आपको यहाँ पर समझा पाऊँ कि जो है वो ये कॉल्स कब बनी और क्या था। तो ये 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर है। तो कल जब मार्केट आपने देखा था 21 को मार्केट ऊपर गई थी, तो यहाँ पर जो है वो तकरीबन यहाँ पर जो है ये बैंक निफ्टी की, यहाँ पर बैंक निफ्टी की कॉल जो है वो बनी थी। और जब यहाँ पर मार्केट एंड हुआ तो आपको तकरीबन जो है वो 95,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, जिसमें इस कॉल का छोटा सा प्रॉफिट भी इंक्लूड था बैंक निफ्टी का। उसके बाद जब आज मार्केट जो है वो खुला, तो जैसा आप जानते हैं कि आज मार्केट जो था वो गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर एक बार तो नीचे गया, वापस रिकवरी भी हुआ और फिर थोड़ा सा नीचे गया। तो यहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हमारे जो है वो वीडियो डाल दिया था बीच बीच में आपको। तो ऊपर आप मेरे देखेंगे मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो होता है, ऊपर टाइमिंग भी मेंशन होता है। तो उस टाइमिंग यहाँ पर आप देखेंगे मैंने तकरीबन जो है वो 11:45 के ऊपर और 1:40 पे वीडियो पोस्ट किया था। तो यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर मैंने वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद दूसरा वीडियो जो था मैंने तकरीबन यहाँ पर जो है ना वो पोस्ट किया। ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा जब प्रॉफिट था वो तकरीबन जो है वो 24,000 रुपये के आसपास था, और यहाँ पर तकरीबन जो है वो 34,000 के आसपास था, और यहाँ पर मार्केट ने डे एंड किया। तो आप देखेंगे मार्केट कम्प्लीटली पूरा दिन जो है वो एक रेंज में यहाँ पर मूव कर रही थी। तो जो गैप डाउन मार्केट खुला उसमें हमें काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट जो है वो हुआ है, क्योंकि निफ्टी की कॉल जो थी वो मॉर्निंग में यहाँ पर हमारे पास बन गई थी 9:25 के ऊपर, और यहाँ पर कॉल फ्रेश कॉल बनी थी, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं थी निफ्टी वाली, और मार्केट थोड़ा नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, अगर ऑलमोस्ट देखेंगे तो कोई खास जो है वो मूवमेंट निफ्टी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट क्योंकि अभी मैं इस तरीके से काम करता हूँ स्प्रेड बना के, मतलब हमारी हर स्ट्रैटेजी के ऊपर अलग तरीके से डिफ़ाइन है चीज़ें। किसी स्ट्रैटेजी पे हमारा स्प्रेड बनता है, किसी के ऊपर हमारा नेकेड बाइंग होता है, किसी पे कुछ होता है, किसी पे नॉन डायरेक्शनल होता है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि अभी हमारा काम करने का तरीका जो है वो बहुत अलग हो गया है, इसीलिए मैं रिटेल ट्रेडर्स के साथ मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं काम करता हूँ उसमें आपके पास काफ़ी अच्छा सफिशेंट फंड होना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा काम करने का तरीका जो है वो है मिनिमम रिस्क के साथ अच्छा प्रॉफिट बनाते रहो छोटा छोटा, ताकि साल के आखिरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट आपका बन जाए, बट मिनिमम रिस्क पे। क्यों? क्योंकि अभी जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके पास जो फंड है वो बहुत बड़ा है, तो बड़े फंड के ऊपर कभी भी रिस्क नहीं लिया जाता है। बड़े फंड के ऊपर, क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे 3 लाख साल में बन जाए, यानी कि 300% रिटर्न। बट जिसका 1 CR मान लीजिए मार्केट में लगा है, तो उसको चाहिए कि अगर उसको साल में सिर्फ 20% भी मिल जाएगा ना, दैट इज़ इक्वल टू 20 लाख रुपीज़, तो भी उसके लिए वो बहुत है। तो यहाँ पर देखिए वो आदमी 300% में भी खुश नहीं है, और यहाँ पर ये आदमी सिर्फ 20% में भी खुश है। तो एक्चुअल में जो ट्रेडिंग होती है वो यही होती है कि आपका जो ओवरऑल आपका जो फंड है उसके ऊपर आपको एक सफिशेंट अमाउंट आपके पास निकल के आए। बट अगर आपका फंड बड़ा है तो अमाउंट जो सफिशेंट अमाउंट है आपका 20%, 25%, 30%, वो इतना बड़ा हो जाता है कि आपको जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए ट्रेडिंग जो है देखिए वो कम पैसों का गेम है ही नहीं, और ट्रेडिंग जो है वो एक कला है जिससे कि आप अपने पैसे पे थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न निकालते हैं, और साल के आखिरी में जब आप देखते हैं तो आपको एक अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। इसीलिए अभी मैं जो काम करता हूँ वो उन्हीं लोगों के साथ प्रेफरेंस मेरी रहती है जिनके पास अच्छा खासा फंड है, और क्योंकि उनके अंदर पेशेंस भी रहता है, थोड़ी समझदारी भी रहती है, क्योंकि मैं बार बार एक ऐसे आदमी के साथ जो है ना वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता हूँ जिसके पास पैसा बहुत कम है और वे ऑफ टॉकिंग या सेंस जो है मार्केट को लेकर वो ज़ीरो है, और बदतमीज़ आदमी है। तो मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है कि मैं जो है वो ऐसे लोगों से मैं बात करूं, राइट। तो यहाँ पर जो है वो अगर आप देखेंगे कि निफ्टी के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो मार्केट में देखिए आप यहाँ पर देखिए कि हमारी जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी वो 925 पे हुई थी, यानी कि तकरीबन यहाँ पर। बट यहाँ से मार्केट जो है वो खास नीचे गया नहीं, यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 50 to 60 पॉइंट्स का ही मतलब मूवमेंट जो है वो मार्केट में मतलब हुआ, राइट। बट उसके कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो वो प्रॉफिट जो है वो आपको यहाँ पर अच्छा जो है वो देखने को आपको मिला होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर जो है वो मान के चलते हैं कि आपने जो है वो 50 पॉइंट्स भी अगर मान लीजिए आपने अर्न किए हैं, राइट, और आपका 4 लॉट है, तो आपको तकरीबन 10,000 रुपीज़ के आसपास का जो है ना वो प्रॉफिट वो होना चाहिए था। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है वो मतलब ज़्यादा ही हुआ है ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में, और बिल्कुल वो भी तब जब आपको मूवमेंट जो था वो बिल्कुल नहीं था। अब इसका एक बेनिफिट मैं आपको और बताता हूँ, तो ओवरऑल जो हमारी पोजीशन है वो अभी क्लोज़ नहीं हुई है, और आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको तकरीबन 35,000 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है वो आज हमें हुआ है। अब मैं इसका बेनिफिट बताता हूँ आपको, एक और बेनिफिट बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे कि हमारे काम करने का तरीका क्यों बहुत चेंज हो गया है, अभी आप देखिए कि जो हमारी प्राइमरी कॉल है, मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें 122 रुपीज़ में मैंने लिया था, और ये 57 रुपीज़ मतलब इसमें मेरा प्रीमियम रह गया है, यानी कि मुझे मैक्सिमम 57 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे तकरीबन 67 रुपीज़ का मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है।
अब मैं पहली चीज़ आपको बताता हूँ कि ये आपको पता चल गया कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कल के दिन कितना हो सकता है यहाँ पर। अब मैं ये कहता हूँ कि कल हम दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। एक क्या कि मतलब मार्केट यहाँ से गैप अप खुल जाएगी, दूसरा क्या कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुल जाएगी। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुली तो ये जो मेरे प्रीमियम है 57 और 67, ये डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली निफ्टी जो है वो गैप डाउन खुलते ही ये प्रीमियम कम से कम जो है ना 15 रुपये या 10 रुपये के आसपास आ जाएगा, और ये वाला जो प्रीमियम है ना ये तकरीबन वो 2 4 5 रुपये का डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप, ये दोनों प्रीमियम जो है ना वो ऑलमोस्ट 95% मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो। अब हम एक पॉसिबिलिटी ये लेके चलते हैं कि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुला, बट गैप डाउन खुलने के बाद ना मार्केट ने क्या किया, वापस रिकवरी लेना चालू कर दिया। तो जो ये प्रीमियम ऑलमोस्ट 95% जो प्रीमियम ये मेल्ट हो गए थे, यानी कि 5 रुपये पे पहुंच गए थे, ये मार्केट ऊपर जाने के बाद भी इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगर ये 5 रुपये पे था तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये पे हो जाएगा, और ये 5 रुपये पे था तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 रुपये पे हो जाएगा। यानी कि मेल्ट होना इजी था गैप डाउन के साथ, बट वापस ऊपर भागना इसके लिए बहुत मुश्किल है। एक बार अगर मेल्ट हो गया ये तो फिर मेल्ट हो गया, यानी कि मार्केट गैप डाउन खुला, पूरा प्रीमियम आपको मिल गया, उसके बाद मार्केट अगर ऊपर भी गया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का प्रीमियम 10 रुपये चला जाएगा, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला बेनिफिट। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर कॉल बाय भी किया है, जिसमें हमने तकरीबन 7 रुपये की 7 रुपीज़ 45 रुपीज़ का हमने ख़रीदा है। अभी इसका 2.50 रुपीज़ का प्रीमियम है, मतलब है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपायरी पे ज़ीरो होगा, 2 रुपये 50 पैसे है, यानी कि इससे ज़्यादा तो ये मेल्ट हो ही नहीं सकता। और मार्केट के एंड पे तकरीबन 3:30 बजे ही जाके ये जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि आपको मैक्सिमम 2.5 रुपये का नुकसान यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, वो भी मार्केट के एंड पे। अब हम तीसरे लेग के ऊपर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर एवरेज बाइंग जो है वो 16.04 है, और यहाँ पर 18.45 अभी LTP चल रहा है, यानी कि हमने पुट लिया हुआ है 150 का। यानी कि अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो इस वाले प्रीमियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये है पूरा डीके हो चुका है। बट अगर कल मार्केट नीचे चला जाता है तो ये जो 16 रुपये में हमने 16.5 रुपये में जो कॉल ख़रीदा था, ये 18 से 40 रुपये 50 रुपये भी हो सकता है। और कई बार आपने देखा होगा कि स्पेशली एक्सपायरी डे के ऊपर प्रीमियम शूट कर जाता है, मतलब 20-20 रुपये की चीज़ डायरेक्टली 150 रुपये पे चली जाती है कुछ प्रीमियम्स, मतलब तो वो भी मतलब कल हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कल मार्केट नीचे जाती है तो हमें यहाँ पर तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा पूरा, यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो मिल सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गया मार्केट अगर नीचे खुलता है। अगर मार्केट ऊपर खुल जाता है तब क्या? अगर मार्केट कल ऊपर खुलता है तो होगा ये, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट कल ऊपर भी खुलेगा तो अगर आपने ऑप्शन बाय किया है तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा लॉस होगा। बट ऑप्शन जो सेल आप कर रहे हैं, ये 57 रुपीज़ का जो प्रीमियम आपका बचा है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे अगर मार्केट ऊपर भी खुल गया तो मान लीजिए ऑप्शन बाइंग में अगर आपको 50 रुपये का जो है वो प्रीमियम आपका ख़त्म हुआ, तो यहाँ पर मुश्किल से आपका जो है वो 20 to 25 रुपीज़ का ही आपको फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो भी जो है वो बहुत स्पीड से, अगर मार्केट वहीं रुक गया तो ये बहुत स्पीड से वापस उसी वैल्यू पे पहुंच जाएगा जिस वैल्यू पे आपने जो है वो लास्ट LTP था आपका। तो ये आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, मतलब इस तरीके से स्प्रेड बनाने से। मतलब वो भी डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी पे भी बना दोगे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको बेनिफिट तभी होता है जब आपको आपकी कॉल का जो ड्यूरेशन है वो लंबा हो। अब देखिए मेरी ये जो कॉल थी ये कल से कैरी फॉरवर्ड है बैंक निफ्टी की, निफ्टी ने आज पूरा दिन कैरी फॉरवर्ड किया है, तो यानी कि आज की पूरी मार्केट को इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया और ये कल भी जाएंगी तो ही बेनिफिट मतलब है। तो यानी कि ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जहाँ पर आपकी कॉल का ड्यूरेशन जो है वो लंबा हो, वहीं पर आपको एक्स्ट्रा एज इसमें मिलता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, मतलब इस तरीके से स्प्रेड बनाने से। मतलब वो भी डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी पे भी बना दोगे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको बेनिफिट तभी होता है जब आपको आपकी कॉल का ड्यूरेशन जो है वो लंबा हो, वहीं पर आपको एक्स्ट्रा एज इसमें मिलता है।
तो ये दोनों जो कॉलें थी ये हमारी हल्क स्ट्रैटेजी की थी। इसी तरीके से जो है, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं धीरे धीरे करके सब चीज़ें अब आपको बताऊंगा जो क्या तरीके हैं काम करने के। जिस तरीके से कोई भी मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता होता है म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कंपनी का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको आप इंडेक्स भी बोल देते हो, मतलब जिसमें निफ्टी 50 हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, जिसमें मल्टीपल कंपनीज़ का इंडेक्स बनता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर मल्टीपल कंपनीज़, जो सिलेक्टेड कंपनीज़ होती हैं 5-10 जो भी, उसको मिला के आपका एक म्यूचुअल फंड बनता है। उसी तरीके से क्योंकि मेरे पास स्ट्रैटेजीज़ अब इतनी सारी हो गई हैं, तो मैंने उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ का एक फ़ंड बना दिया कि आप मान लीजिए आप मेरे पास 10 लाख रुपए लेके आते हैं और बोलते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो हम उस 10 लाख रुपए को एक स्ट्रैटेजी के बंडल के ऊपर लगा देंगे, जहां पर हो सकता है 5 स्ट्रैटेजी हो, 6 स्ट्रैटेजी हो। वो 3 तरीके के बंडल मैं लॉन्च करने वाला हूं। एक उन लोगों के लिए जिनके पास तकरीबन 5 लाख रुपीज़ मिनिमम हो, एक वो जिनके पास मिनिमम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस तरीके से 10 लाख रुपीज़ की रेंज में पैसा हो, और एक वो जिनके पास 1 CR, 50 लाख, 2 CR जिनके पास है, उनके लिए। तो इस तरीके से है। आज जो हमारी ट्रेड से बनी है, ये बनी है हमारी हल्क के ऊपर। और जो आप देखेंगे यहाँ पर जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ थी, उनकी अभी टेस्टिंग जो है, मतलब वो लाइव टेस्टिंग अभी मैंने बंद की है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरी जो टीम के अंदर कुछ जो मेंबर्स हैं, हमारे लोग हैं काम करने वाले, उनके एग्ज़ाम्स हैं और वो बिज़ी हैं। तो 5 तारीख का मैंने आपको बताया था कि 5 तारीख तक जो है वो काफ़ी सारे अपडेट्स और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लाइव ट्रेडिंग में आप देखने को मिल सकती है आपको मेरे इधर भी, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स भी मैं कर रहा हूँ, मुझे करने भी है, और जो पेंडिंग्स में भी चल रहे हैं। तो 5 तारीख तक जो है वो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी लाइव ट्रेडिंग में हमारे एंड के ऊपर। कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ स्मूथ रहे, जैसे आज स्मूथ रहा था, बट फिर भी आपको मैं पहले से बता के चल रहा हूँ कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। माइट भी कोल्ड सही टाइम पे हिट ना हो, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो 5 तारीख तक वो सब झेलना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर दी जाएंगी। सारे जो अपडेट्स अभी एग्जीक्यूशन में नहीं आए हैं, वो सब पेंडिंग चल रहे हैं। 5 तारीख के बाद आपको सब चीज़ें जो है वो बढ़िया और प्रॉपर देखने को मिलेगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और एट लास्ट, अगर आपने ट्विटर को फॉलो नहीं किया है, तो भाई आप जो है वो कर सकते हैं। जैसा मैंने आपसे बताया था कि मैं वहाँ पर जो है आप लोगों के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए काफ़ी सारे ट्वीट करता रहता हूँ, और जिससे कि आपको लाइव मार्केट के अंदर पूरा अपडेट मिलता रहे, तो वो आप जाके उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और जो भी मेरे मेजर अपडेट्स होंगे फ्यूचर में लेकर, सर्विस को लेकर, हर चीज़ वो आपको मेरे ट्विटर हैंडल पे और एल्गोग्राम के और टेलीग्राम पे, इन सब पे आपको जो है वो पता चलता रहेगा। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।